फिल्म की शुरुआत में हम साई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने कॉलेज में लेक्चर ले रही थी। लेक्चर में उसे सुनने को मिलता है कि आज की दुनिया में लड़के सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करके उन्हें फेंक देते हैं। सई ये बात सुनकर उस बात को नज़रअंदाज कर देती है। इसके बाद सई रात को साइमन के साथ बाहर जाने के लिए तैयार होने लगती है। साइमन उसका बॉयफ्रेंड होता है। सई जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने साइमन होता है जो सई को कहता है कि अब से मैं तुमसे नहीं मिलूँगा बिकॉज़ अब से मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहने वाला हूँ। ये सुन सई अंदर से टूट जाती है और रात भर रोती रहती है। अगली सुबह सई उठकर कॉलेज जाती है। रास्ते में उसे साइमन अपनी बीवी और बच्चों के साथ दिखता है। ये देख सई समझ जाती है कि टीचर ने उस दिन सही कहा था कि गर्ल्स बॉयज़ का खिलौना होती है, जैसे वो साइमन की थी। इसके बाद सई उस शहर में अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है बिकॉज उस शहर में साइमन ही उसका साथी था जो अब उसे छोड़कर चला गया। इसके बाद सई अपने वर्क प्लेस में जाती है जहां वो साइमन को याद करके स्टोर रूम में रोने लगती है। वहीं लूलू नाम की एक लड़की उसे अपनी बातों से हंसाती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपना काम खत्म करके एक क्लब में जाते हैं जहां सई लू के दोस्त एरिक, सैम और डीजे से मिलकर एंजॉय करने लगती है। वो लोग रात भर पार्टी करते हैं। अगली सुबह सैम सई को घर पर छोड़ने जाता है। घर के अंदर पहुंचने पर सैम सई के साथ शोषण करने लगता है। सई बहुत कोशिश करती है कि वो वहां से भाग सके पर कर नहीं पाती। सई का शोषण करने के बाद सैम वहां से चला जाता है। वहीं सई साइमन को फ़ोन करके इस बारे में बताती है। जब साइमन सई के घर आता है तो वो भी सई का शोषण करने लगता है और बाद में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सई इस बारे में लूलू को बताती है और वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, पर शरीफ उनकी एक नहीं सुनता और तो और वो सई और लूलू को गंदी नज़रों से देखने लगता है। ये देख सई और लूलू घर चली जाती है जहाँ लूलू सई से कहती है कि अब हम लड़कियाँ किसी भी लड़के का खिलौना नहीं बनेंगी और अब से हम खुद बदला लेंगी। ये सुन सई भी मान जाती है और बदला लेने की प्लानिंग करने लगती है। अगले दिन लू और सई दोनों एरिक के घर जाती है जहां एरिक या सैम तो नहीं होते पर डीजे वहां होता है। वहीं हम लू को कॉन्फिडेंस से भरा हुआ देखते हैं पर सई डर रही होती है जिस कारण से वो बाथरूम में चली जाती है। इसके बाद लू डीजे से सैम और एरिक के बारे में पूछती है पर डीजे कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। इसके बाद वहाँ सई आ जाती है। सई को देख डीजे हंसते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को सैम और एरिक के साथ मज़ा आया। ये सुन लू समझ जाती है कि डीजे को सब पता है और वो जानबूझकर नहीं बता रहा। ये समझ लू एक गन निकाल कर डीजे को जान से मार देती है। ये देख सई पहले तो डरती है पर बाद में वो भी खुश होने लगती है। इसके कुछ देर बाद वहाँ एरिक आता है। उसे देख लू सैम का एड्रेस पूछती है। वहीं एरिक लू के बगल में गन और डीजे की डेड बॉडी को देखकर डरने लगता है और सैम का एड्रेस बता देता है। एड्रेस लेकर लू एरिक को भी जान से मार देती है बिकॉज एरिक ने सई के लिए कुछ भी नहीं किया था। इसके बाद वो दोनों सैम के गैराज पहुंचती है जहां सई सैम को पीछे से मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद सैम को बांध दिया जाता है और उसे होश में लाया जाता है। होश में आने के बाद सैम उन दोनों को मारने की धमकी देने लगता है, जिसे सुन सई गुस्से में सैम को मारने लगती है। इसके बाद लू सैम का मुंह बंद कर देती है और एक कटर मशीन से सैम के दोनों पैर काटने लगती है। वहीं सई सैम की चीखों को सुन अंदर ही अंदर खुश होने लगती है। कुछ देर बाद सैम लू से उसे छोड़ने के लिए कहता है। सैम को टॉर्चर करने के बाद लू उसे फ्री कर देती है पर सई उसे फ्री होता हुआ नहीं देख पाती और गुस्से में आकर सैम को शूट कर देती है जिससे सैम मर जाता है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां साइमन का पीछा करते हुए उसी की कार में घुस जाती हैं। साइमन सई को देख नाराज होने लगता है पर तभी पीछे लू आकर साइमन को बंदूक की नोक पर ले लेती है। इसके बाद सई कार की ओर जंगल की तरफ ले जाने लगती है और जंगल में कार खड़ी कर साइमन को बाहर लाती है। वहीं सई गन लेकर उसे मार ही रही थी कि साइमन कहता है कि प्लीज़ मुझे मेरी बेटी के लिए छोड़ दो। ये सुन सई गन फेंक कर उसे छोड़ देती है। ये देख साइमन जंगल में भागने लगता है पर लू गन उठाकर साइमन को मार देती है और कहती है कि जो दूसरों की बेटी के साथ गलत करे वो अपनी बेटी को कैसे छोड़ देगा।
इसके कुछ दिनों बाद सई की दोस्ती मैंडी नाम के एक लड़के से होती है जो उसी की क्लास में था। वो दोनों खूब एंजॉय करते थे। खैर एक दिन लू सई के पास जाती है और उसे हैलोवीन पार्टी में साथ चलने को कहती है, पर सई उसे कहती है कि वो मैंडी के साथ पार्टी करने वाली है। ये बोल वो वहाँ से सोने चली जाती है। ये देख लू गुस्सा करने लगती है बिकॉज कुछ दिनों से सई लू से दूर होती जा रही थी। इसके बाद हम हैलोवीन पार्टी को देखते हैं जहाँ सई और मैंडी मजे कर रहे थे। साथ ही वहाँ हम किसी मास्क पहनी लड़की को भी जाते हुए देखते हैं। जब पार्टी खत्म हो जाती है तो वहाँ सिर्फ मैंडी अकेला रह जाता है, पर तभी स्टेज पर वो मास्क पहनी लड़की आकर सामान गिराने लगती है, जिसे देख मैंडी स्टेज पर जाकर उसे डांटता है और सामान उठाने लगता है। वहीं वो मास्क पहनी लड़की अचानक से मैंडी को एक तलवार से मारकर चली जाती है। जब वहाँ सई आती है तो मैंडी को मरा पाती है और रोते हुए घर चली जाती है। घर पहुंचकर सई को टेबल पर एक तलवार मिलती है जो खून से लथपथ थी, पर तभी उसके पीछे लू आती है और कहती है कि एक दिन मैंडी तुम्हें भी धोखा देता तो मैंने उसे आज ही मार दिया। मतलब वो मास्क पहनी लड़की लू थी। खैर ये सुन सई गुस्सा हो जाती है और उसी तलवार से लू को जान से मार देती है और सोचने लगती है कि गुस्से में आकर मैंने डीजे और एरिक को जान से मार दिया, जिन्होंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था, जबकि गलती तो सैम ने की थी। साथ ही साइमन की फैमिली भी अब सरवाइव कैसे कर पाएगी उसके बिना। ये सोच वो अपने ऊपर गुस्सा फील करने लगती है क्योंकि उसने लू के साथ मिलकर बेगुनाह लोगों को मारा था, जहां लू हर लड़के को गलत समझती थी, जिस कारण से उसने बेगुनाह मैंडी को भी जान से मार दिया था। इसके बाद वो कहती है कि अब से मैं अपनी सोच पर डिसीजन लूँगी और किसी की बातों में नहीं आऊँगी। इस सोच के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।